जय श्री कृष्ण सभी भाइयों को। मैं ओम यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं भगवान कृष्ण के जीवन के उन 3 स्वरूपों का, जिसके माध्यम से भगवान कृष्ण समस्त यदुवंशियों को 3 महत्वपूर्ण संदेश देते हैं, 3 महत्वपूर्ण फिलॉसफी देते हैं। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज के यदुवंशी भगवान कृष्ण के केवल एक ही स्वरूप से दुनिया में जाने जाते हैं। क्या था भगवान कृष्ण के 3 स्वरूप, क्या थे भगवान कृष्ण के वो 3 संदेश, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान कृष्ण के जीवन को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान कृष्ण के जीवन को आप 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले भाग में भगवान कृष्ण का वो जीवन आता है जहाँ भगवान कृष्ण गौ पालन करते हैं, जहाँ भगवान कृष्ण गाय चराते हुए नजर आते हैं, जहाँ भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हुए नजर आते हैं, जहाँ भगवान कृष्ण दूध पीते हैं, माखन खाते हैं, दूध बेचते हैं। ये एक भगवान कृष्ण का जीवन खंड है। इसके बाद दूसरा जीवन खंड वो आता है जब भगवान कृष्ण ये सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं। ना इसके बाद कभी गाय चराते हैं, ना इसके बाद कभी दूध बेचते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं, दीक्षा प्राप्त करते हैं, शस्त्र उठाते हैं, तलवार उठाते हैं, घोड़े पर बैठते हैं और समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करते हैं। ये दूसरा जीवन खंड है भगवान कृष्ण के जीवन का। और तीसरा वो जीवन खंड आता है जब भगवान कृष्ण महाज्ञानी बन जाते हैं, राजनीति में पारंगत हो जाते हैं और महाभारत जैसा महायुद्ध बिना शस्त्र उठाए अपनी बुद्धि के बल से करा देते हैं और गीता जैसा महाज्ञान समस्त दुनिया को देते हैं। तो ये भगवान कृष्ण के जीवन है जिनको 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। अब आप देखिए, ध्यान से सोचिए कि आज के जो यदुवंशी हैं भगवान कृष्ण के इनमें से किस स्वरूप से जाने जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ। भगवान कृष्ण का जो पहला स्वरूप है जिसमें वो गाय चराते हैं, जिसमें वो दूध बेचते हैं, केवल इसी स्वरूप से आज दुनिया यदुवंशियों को जानती है। यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कपिल शर्मा नाम का एक सोनी पर शो आता है, उसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है बच्चा यादव। उस कैरेक्टर को आप देखिए, जब भी उस कैरेक्टर को सोनी टीवी पर कपिल शर्मा के शो में दर्शाया जाता है तो एक भैंस के साथ दर्शाया जाता है, और जब भी वो बात करता है तो दूध की ही बात करता है। तो आज पूरी दुनिया जब भी यादवों के बारे में सोचती है तो उनके दिमाग में गाय पालने वाला शख्स, गाय चराने वाला शख्स, दूध बेचने वाला शख्स, केवल यही आता है। हालांकि यदुवंशियों में अनेक महान योद्धाओं ने जन्म लिया है, वीर लोरिक, स्वयं भगवान कृष्ण और भी अनेक आला उदल ऐसे योद्धाओं ने जन्म लिया है, लेकिन इनकी बात नहीं होती है। इसके पीछे का कारण जानते हैं आप? इसके पीछे का कारण यह है कि यादव समाज का सामाजिक परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ है। राजनीतिक परिवर्तन हो चुका है यादव समाज का। लालू, मुलायम जैसे नेताओं ने यादव समाज का, कह सकते हैं, एक राजनीतिक परिवर्तन किया है, लेकिन यादव समाज में अभी तक कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हो पाया है जिसने यादव समाज को सामाजिक रूप से परिवर्तित किया हो, जिसने यादव समाज को कोई फिलॉसफी दी हो, जिसने यादव समाज को कोई आइडियोलॉजी दी हो। ऐसा कोई भी शख्स अभी तक पैदा नहीं हो पाया है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। 26 करोड़ आज यादवों की आबादी है, लेकिन ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हो पाया है। आज जितने भी यादवों के संगठन हैं वो सब के सब समाज की बात छोड़कर, सामाजिक परिवर्तन की बात छोड़कर केवल राजनीतिक बात ही करते रहते हैं। एक दूसरी जाति है जाट कम्युनिटी। आप जानते होंगे जाटों के बारे में। जाट आज एक काफ़ी सशक्त जाति मानी जाती है। उसकी जाति को आप देखेंगे तो जाटों का सामाजिक परिवर्तन हो चुका है। जाटों में छोटू राम जैसे शख्स हुए हैं जिन्होंने जाटों का सामाजिक परिवर्तन किया है। आज वो राजनीतिक रूप से भले ही पिछड़ गए हैं, लेकिन सामाजिक रूप से अभी भी वो काफ़ी आगे हैं।
वहीं आप यदुवंशियों को देखिए, राजनीतिक रूप से तो काफ़ी आगे हो चुके हैं। 2 राज्यों में, बड़े राज्यों में यादवों की राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन आज भी इन दोनों राज्यों में यादव काफ़ी मात्रा में सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अभी तक यादवों का सामाजिक रूप से परिवर्तन नहीं हो पाया है। और भगवान कृष्ण अपने इन 3 स्वरूपों से जो संदेश देना चाहते थे वो मैं आपको बताता हूँ। जो उनका पहला जीवन है, जिसमें वो गाय चराते हैं, जिसमें वो दूध बेचते हैं, जिसमें वो दूध पीते हैं, जिसमें वो बांसुरी बजाते हैं, अपने इस जीवन से वो यदुवंशियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपके जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, उसको आपको हंस के सहना चाहिए, उसको आपको डट कर मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि आप भगवान कृष्ण के उस जीवन खंड को देखेंगे तो आप देखिए कि भगवान कृष्ण का संबंध एक राज परिवार से होता है, लेकिन उसके बावजूद वो गाय चराते हैं। उस जीवन खंड को आप देखेंगे तो पाएंगे कि इतनी छोटी सी आयु में भगवान कृष्ण के पीछे हजारों राक्षस उनकी जान लेने के लिए लगे रहते थे। कालिया नाग से भगवान कृष्ण को युद्ध करना पड़ता है, पूतना से युद्ध करना पड़ता है। उनके माता पिता हमेशा भगवान कृष्ण के जीवन को लेकर चिंतित ही रहते थे। तो भगवान कृष्ण का वो जीवन था, वो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसको बड़े ही अच्छे तरीके से जिया, हंस के जिया। गाय चराई, मस्ती की, बांसुरी बजाई, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उस जीवन को उन्होंने जीने का काम किया। और वही संदेश वो यदुवंशियों को देना चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, उसके बावजूद आपको उस कठिन परिस्थिति में डट कर मुकाबला करना है। और अगर उस कठिन परिस्थिति में आपको कोई ऐसा काम भी करना पड़े जो आपकी काबिलियत का नहीं हो, वो भी आप कीजिए। लेकिन इसके साथ ही वो संदेश देते हैं, जब वो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, मात्र 11 साल की उम्र तक वो गाय चराते हैं, दूध बेचते हैं, उसके बाद वो मथुरा छोड़ देते हैं, गोकुल छोड़ देते हैं और शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं, शस्त्र उठाते हैं, तलवार उठाते हैं, घोड़े पर बैठते हैं, विश्व विजय करते हैं। यहाँ तलवार और घोड़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सत्ता का प्रतीक है। तो इससे भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि जब आपके जीवन में कठिन परिस्थिति हो तो कोई भी काम आप ज़रूर कीजिए, अपने काबिलियत से कम काम आप ज़रूर कीजिए, लेकिन अपने दिमाग में, अपने जीवन में हमेशा प्रयास कीजिए उस परिस्थिति से बाहर निकलने का, हमेशा प्रयास कीजिए टॉप पे पहुंचने का। अगर आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड के शीर्ष पर पहुंचिए। ये भगवान कृष्ण अपने दूसरे जीवन खंड से बताना चाहते हैं। केवल हमेशा उसी कठिन परिस्थिति में ना रहे, जो काम आप कर रहे हैं केवल वही काम मत करिए। आपको वो काम करना है जो आपके अंदर काबिलियत है, जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते हैं आपको वो काम करना है और उसमें भी शीर्ष पर पहुंचना है। ये भगवान कृष्ण अपने दूसरे जीवन खंड से यदुवंशियों को सिखाना चाहते हैं। तीसरे जीवन खंड में जब वो महाज्ञानी बन जाते हैं, जब वो महाभारत जैसा युद्ध केवल अपनी बुद्धि के बल पर लड़ लेते हैं, इससे भगवान कृष्ण यदुवंशियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने जीवन में आप खूब पढ़िए, खूब लिखिए, IAS बनिए, IPS बनिए, राजनेता बनिए, अभिनेता बनिए, अपने करियर में शीर्ष पर पहुंच जाइए। उसके बाद जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है वो अपने समाज को न्यौछावर कर दीजिए, वो ज्ञान दुनिया को दीजिए और लोगों को दीजिए, लोगों को प्रेरित कीजिए। ये संदेश यदुवंशियों को भगवान कृष्ण देना चाहते थे। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज यदुवंशी सिर्फ भगवान कृष्ण के एक ही जीवन खंड से जाने जाते हैं जिसमें वो गाय चराते थे। कोई भी यादवों को चरवाहा बोल देता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि भगवान कृष्ण के ये 2 जीवन भी थे जिसमें वो एक बहुत बड़े योद्धा थे, जिसमें उन्होंने गीता जैसा ज्ञान दिया था। तो हम यदुवंशियों को भगवान कृष्ण के दिखाए गए इन 2 मार्गों पर भी चलने की आवश्यकता है। तो ये तो थे भगवान कृष्ण के संदेश। एक मैं भी संदेश समस्त अपने यादव भाइयों को देना चाहता हूँ, यादव समाज को देना चाहता हूँ। मेरी औकात इतनी नहीं है कि मैं लोगों को संदेश को दे सकूँ, लेकिन जितना मेरे पास ज्ञान है, जो मेरी सोच है, वो मैं आप लोगों तक बांटना चाहता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि आज की परिस्थिति में कुछ यादव समाज के लोग पिछड़े हैं,
तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, IAS IPS अफसर जो बनाना हो वो बनाइए। लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, उच्च शिक्षा नहीं दिला पाते हैं, और आपके बच्चे 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई चेन्नई, कोई कोलकाता, बड़े बड़े शहरों में जाकर लेबरगिरी का काम करते हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई दूसरा काम करता है, कोई पेंट का काम करता है, मतलब इस तरीके जो काम करते हैं, इनको छोड़कर आप अपने घर में 2 जानवर पालते ही हैं। हो सकता है 2 भैंस पालते हो सकता है 2 गाय पालते हों। एक गाय का दूध या एक भैंस का दूध अपने जो बच्चे हैं उनको पिलाइए, उनके शरीर को मजबूत कीजिए और उनको सेना में जाने के लिए प्रेरित कीजिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, अगर यादवों के बच्चे अधिक से अधिक सेना में जाएंगे, अगर उनके अंदर सेना में जाने की प्रवृत्ति डेवलप करेगी, तो मैं आपको बताता हूँ यादवों का जो सामाजिक परिवर्तन है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। एक तो यादव आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, दूसरा जिसका परिवार आर्मी में होगा वो कभी भी अपने आप को शूद्र नहीं समझ सकता है, वो कभी भी अपने आप को दबा कुचला असहाय नहीं समझ सकता है, उसकी पूरी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। तो मेरा जितने भी जो गरीब परिवार के यदुवंशी हैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को सेना में अधिक से अधिक भेजने के लिए प्रेरित कीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कोई भी बात, मेरे कोई भी विचार गलत लगे हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं, या अगर कोई सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हैं। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों, आपको लगता हो कि यादव समाज को इन बातों तक पहुंचाना चाहिए, तो इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। शेयर करने में आप लोगों का ज़्यादा वक्त तो नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है समाज में कोई अच्छी बात ही चली जाए। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मुलाकात मैं अगली वीडियो में करूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।